हेलो दोस्तों, एयर टू विद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के ऊपर कि इसका क्या अहम रोल है और किस काम के लिए ये उपयोग किया जाता है इस शब्द का, और क्या इसकी प्रक्रिया है। पूरा विवरण मैं आपको इस पूरे ब्लॉग में आपको बताऊंगा। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का ब्लॉग है क्योंकि कई लोगों के मुंह से मुझे ये शब्द सुनने को मिला कि इसका नियमित रूप से अभ्यास करने से आप सफल हो सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में जानकारी निकाली और मुझे लगा ये जानकारी आप लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का आम जीवन में और सोशल मीडिया की लाइफ में, दोनों में किस प्रकार ये काम आती है और क्या अहम भूमिका ये निभाती है, सक्सेस का रास्ता किस प्रकार खुलता है, ये मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। आपने कुछ बड़ा करने के लिए, अचीवमेंट्स के लिए सोचा, तो वो आप एकदम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और रेगुलर उस पर काम कीजिए दोस्तों। तो आप देखेंगे कि वो जो आपका बड़ा काम है, जो आपका ड्रीम है, जो आपने सोचा, वो इतना बड़ा जो भी काम है, वो पता भी नहीं चलेगा आपको कि वो काम कब हो गया। तो छोटे से शुरू कीजिए, ज़्यादा बड़ा सपने मत लीजिए। आप छोटे से शुरुआत करेंगे तब जाके आप बड़े बिग स्टेप्स की तरफ पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो यही एक इस चीज़ का उदाहरण है कि स्मॉल स्टेप्स मेक बिग अचीवमेंट। तो दोस्तों, पास्ट की बातों को भूल जाइए। पास्ट में जो कुछ हुआ होता रहता है, सबके साथ होता है, दुख सुख सबके साथ लगा हुआ है। आप पास्ट को भूल जाइए, वर्तमान में खड़े हैं। वर्तमान में अगर जिस स्थिति को आप चेंज करना चाहते हैं वो है सबसे बड़ी गरीबी। गरीबी एक अभिशाप है हर व्यक्ति के लिए। ये सुरसा राक्षसी की भांति है जिसका मुख बहुत बड़ा है दोस्तों। हनुमान जी जिस प्रकार सुरसा के मुख में से वापस आए थे, हम और आप नहीं आ सकते, हम उतने ताकतवर नहीं है दोस्तों। अगर आपको भी इस गरीबी के दलदल से निकलना है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आपको रातों रात स्टार भी बना सकता है और रातों रात आपको इस गरीबी के दलदल से मुक्त कर सकता है दोस्तों। तो ये सब आपके ऊपर है, बहाने मत बनाइए और इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि वो नहीं आता है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहाने मत बनाइए दोस्तों। आप अकेले ही अपने सफ़र पर निकल चलिए। देखिए, मैं मानता हूँ अकेला चना कभी भांड नहीं फोड़ता है, किंतु इस दुनिया में आप अकेले ही जन्म लेकर आए थे और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जब मृत्यु की शैया पर आप लेटेंगे तब आपके मित्र, परिजन और यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति आकर ये नहीं कहेगा कि इसके शव के साथ मुझे भी लिटा दिया जाए। तो आपको अपना परिश्रम खुद करना है दोस्तों। इस परिश्रम में आपका कोई भी साथ नहीं देगा। आप आज से शुरू करें तो कल जाके आपको परिणाम मिलेंगे। अगर आप कल से स्टार्ट करेंगे तो उसके परिणाम आपको नेक्स्ट मिलेंगे। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी डिफरेंट लोकेशन पर आए थे ये शूट करने के लिए, क्योंकि घर पर बच्चे चिल्ला रहे थे और उनकी वॉइस में मैं इस तरह की बात आपके साथ नहीं कर सकता था दोस्तों उस समय। तो पिंटू जी को कॉल किया था मैंने, पिंटू जी मेरे साथ आए थे। और कल का व्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों? पार्कर का बर्थडे था और आपने एक भी कमेंट हैप्पी बर्थडे का नहीं लिखा दोस्तों। दिस इज रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। आपने वीडियो देखी लेकिन उसे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। आप आते हैं चैनल पर तो प्लीज जरूर आप उस चीज का रिप्लाई जरूर दिया कीजिए दोस्तों। आज न्यू लोकेशन पर आया हूं दोस्तों, मैं और पिंटू आए हैं। ये डिफरेंट है थोड़ी सी लोकेशन और साफ सुथरी भी है, बैठने लायक है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि जिस प्रकार एक रस्सी कुएं पर जब जो लटकी होती है पानी वाली, वो जब अपना निशान उस पत्थर पर छोड़ जाती है, उसका कारण क्या है कि वो लगातार उस चीज को खींच रही है, बाल्टी को। तो कंसिस्टेंसी इसी बात का उदाहरण है कि जो चीज लगातार होती है वो अपना प्रभाव, अपनी छाप वहां छोड़ जाती है। तो इस शब्द को अपने जीवन में धारण कर लीजिए दोस्तों।
बहुत ही अनमोल शब्द है ये। इसे अपनी जीवन धारणा बनाइए और मेहनत करते जाइए दोस्तों। बहानों से बाहर निकले दोस्तों कि मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास गैजेट्स नहीं है, मेरे को कोई समझता नहीं है, मुझसे मैं क्या करूं, किस मतलब कैटेगरी पर यूट्यूब का चैनल बनाऊं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं। जब मैं कर सकता हूं दोस्तों तो प्रॉब्लम क्या है? आप तो बहुत अच्छा, मुझसे लुक में भी अच्छे होंगे, गुड लुक्स होंगे, अच्छे पैसे होंगे आपकी जेबों में। गैजेट उठाइए। गैजेट कौन सा? जो आपकी जेब में है। आप उसे कुछ तो शूट कीजिए, कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बहाने मत बनाइए। बहाने बनाने से आप वहीं की वहीं जड़ बनकर ही रह जाएंगे दोस्तों। आपकी उत्पत्ति हो ही नहीं पाएगी। पौधा जब भी बड़ा बनता है जब वो एक वृक्ष मतलब जड़ पकड़ता है। जब वो अगर वो मिट्टी से जुड़ेगा नहीं, जुड़ाव नहीं होगा, तो वो फलेगा कैसे? फल उसी वृक्ष पर लगते हैं जो निरंतर अपनी परिस्थिति में, हर संभव स्थिति में उसी पोजीशन पर खड़ा रहता है दोस्तों। क्यों कुछ लोग यूट्यूब पर रातों रात स्टार बन गए और क्यों कुछ लाखों लोग पीछे रह गए? इसका जवाब है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सुनने में जैसे एक अजीब सा शब्द है, लेकिन इसका अभ्यास अगर आपने कर लिया, अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया, तो ये शब्द आपको सफल बना देगा दोस्तों। तो बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। कभी कभी आपको लगता होगा कि यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं, आप वहीं की वहीं खड़े हैं एक भीड़ का हिस्सा बनकर। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? आप शुरुआत ही नहीं कर रहे। आप अपने जीवन में इस शब्द को अपना लीजिए जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, और इसकी वजह से अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आए तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए दोस्तों। कंसिस्टेंसी शुरू में बहुत ही बोरिंग लगती है, लेकिन यही बोरिंग चीज आपको एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना देती है दोस्तों। एक एक ईंट से ही मकान को खड़ा किया जाता है और उसी मकान में रहकर आप अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी कोई जन्मजात चीज नहीं है दोस्तों। इसे बनाया जाता है आपके द्वारा कि आपको क्या हासिल करना है। हम सोचते हैं कि सफल लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं या फिर उन्हें कुछ खास मौका मिलता है जिसकी वजह से वो अपना एक अलग मुकाम बना लेते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर अपना नेट पर पसीना ना बहाता तो आज उसे क्रिकेट का गोल्ड नहीं माना जाता। पीवी संधू सुबह 4 बजे उठती थी, पसीना बहाती थी कई सालों तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे और उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। किस लिए? क्योंकि वो निरंतर काम करते चले गए, रुके नहीं, और आज पूरी दुनिया उनको जानती है दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकती है। इसे अपनाएं और अपनी फील्ड के मालिक बन जाएं दोस्तों। शुरुआत सभी करते हैं, शुरुआत तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपना काम बंद कर देते हैं। और इसका कारण क्या है कि उन्हें रिजल्ट कुछ ही दिनों में चाहिए होते हैं, जो कि मुमकिन नहीं होता दोस्तों। रिजल्ट तब आता है जब आप उस पर लगातार अपना काम करते रहे, क्योंकि उसके बाद ही बदलाव आना शुरू होता है। तो कुछ दिनों की सफलता कुछ ही दिनों की होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस चाहिए, सक्सेसफुल का रास्ता चाहिए, तो आप उसे रेगुलर अपने हैबिट में लाइए और अभ्यास कीजिए। हर उसको चीज को अपनी जिंदगी में उतारिए जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। एक लड़का था, स्मार्ट नहीं था माइंड से, लेकिन उसके मन में एक धारणा थी कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है। कुछ वर्षों की मेहनत के पश्चात वो यूपीएससी क्लियर कर गया। और उसका कारण क्या था दोस्तों? उसका कारण था कंसिस्टेंसी। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, और एक दिन उसने वो अचीवमेंट्स प्राप्त कर लिए। तो बूंद बूंद सागर बढ़ता है। कंसिस्टेंसी इसी बात का मूल आधार है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में इस चीज को अपना ले तो सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। यह किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो आप 100 दिन बाद कुछ नया प्राप्त करेंगे दोस्तों। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मौसम खराब हो या ना हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप इस प्रक्रिया पर चलते हैं, कंसिस्टेंसी, तो आपके जीतने के चांसेस और जिंदगी की प्रक्रिया से ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। मान लीजिए एक स्टूडेंट, मान लीजिए पूरे साल में केवल 6 महीने स्कूल गया, तो उसके फेल होने के चांसेस कितने हैं ये सबको पता होता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट पूरे साल स्कूल गया होता, चाहे भले ही वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उसके विनर होने यानी कि पास होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं ये उसके टीचर को भी पता होता है। कंसिस्टेंसी अपनाए जीवन में, भले ही सोशल मीडिया की लाइफ में या आम जिंदगी में, इससे आपको फायदा जरूर होगा दोस्तों। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना अपनी फील्ड में, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो आम जिंदगी है या आपकी सोशल मीडिया की लाइफ है। आपने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ शुरू किया होगा, जैसे जिम जाना, स्कूल जाना, या आपने कोई ऐसी चीज स्टार्ट की होगी, लेकिन ये सब चीजें बाद में छूट गई। इसका कारण क्या रहा? कंसिस्टेंसी नहीं अपना पाया तो लाइफ में। और इसका मेन रीजन है, अगर आपने इसको अपनाया होता तो आप सफल जरूर होते दोस्तों। दोस्तों, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उनका पालन करिए। और ये टॉप 10 फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि कंसिस्टेंसी किस प्रकार आपके जीवन को बदल सकती है। तो इसे अपनाइए और इसे अपना मूल आधार बना लीजिए दोस्तों। अगर वाकई में आप किसी भी चीज से प्रेम करते हैं और वो आपको प्राप्त करनी है, तो आप इसे अपने जीवन में जरूर धारण करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए चीज के साथ जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं। डेयर टू विन को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार भी दीजिए। तो थैंक यू।